यूपी चुनाव से पहले सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगी हुई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ पहुंचे। रैली में सीएम ने अपनी सरकार के काम गिनाए और विपक्ष पर हमला बोला। यूपी की सत्ता में बने रहने के लिए सीएम योगी चुनाव से पहले पूरी यूपी के दौरे पर हैं। विकास कार्यों को धार दे रहे हैं और हर एक वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी ने आज अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में हुंकार भरी और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा, देश में एक नारा चल रहा था, जिस गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा, लेकिन हमने माफियाओं और गुंडों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा, यानी ये नारा ही चल गया था, लोग ये मान लिए थे। लेकिन इस गुंडागिर्दी की कमर तोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 2017 के बाद आने के बाद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार में माफियाओं की संपत्ति को जब्त किया गया है, जिन्होंने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था। उनके खिलाफ कार्रवाई की और उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया। लेकिन जब किसी माफिया की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के लोगों को होती है। आज जब बुलडोजर चलता है तो भाइयों बहनों, सबसे ज्यादा पीड़ा होती है समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को। इन्हीं को ज्यादा पीड़ा होती है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनको गरीबों से, गांव से, महिलाओं से, युवाओं से कोई लेना देना नहीं। सीएम ने कहा कि पहले की सरकारों में गरीबों और व्यापारियों को डर लगता था कि माफिया पता नहीं किसकी संपत्ति पर कब्जा कर ले, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारी सरकार माफियाओं से संपत्ति वापस लेने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। कहा कि सड़कों पर उतरने से काम नहीं चलेगा, परिवर्तन की जरूरत है। अभी विजय मिली भी नहीं और विजय संकल्प रैली को निकाल रहे हैं। मायावती बोली, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में सिर्फ गुंडागर्दी रही। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, अब सरकार बदलने का वक्त आ गया है। हमें सत्ता परिवर्तन करना होगा और जब केंद्र और राज्यों में इस किस्म की सरकारें जो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो उनका एक ही रास्ता है कि उनको सत्ता से बाहर करके तो बीएसपी को सत्ता में लाना, तभी संविधान सही मायने में ठीक ढंग से संविधान के मुताबिक काम हो सकता है। गठबंधन कर ले, कुछ भी कर ले, जनता को ये मालूम है कि सपा के शासनकाल में तो गुंडागर्दी, माफियागर्दी चरम सीमा पर थी और बीएसपी के शासनकाल में हर मामले में, हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज चलता था।